एक गलती को छिपाने के लिए हम 50 गलतियां करते जाते हैं। गलतियों का पहाड़, झूठ का पहाड़ तैयार करते रहते हैं। बोलो हर हर गंगे। एक गलती को छिपाने के लिए कितने अपराध करने पड़ते, कितनी गलतियां करनी पड़ती है। तो सती ने भी वही किया। इससे अच्छा भैया गलती हो गई उसको प्रकट कर लो, क्षमा मांग लो। बड़ी भूल हो गई महाराज क्षमा कर दो, जो करना हो सो कर लो। हाँ, ध्यान देना जरा, गलती हो जाए तो क्षमा मांग लो, प्रकट कर दो, उसको छिपाओ मत। सती ने बहुत बड़ी भूल कर दी, राम जी की परीक्षा ली, सीता बनी, इस पर पर्दा डाल दिया, झूठ बोल दिया मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई। कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाही, कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाही, कीन मारे नाही, कछु न परीक्षा लीन। बजाइए तालियां। कछु न परीक्षा लीन गुसाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कछु न परीक्षा लीन गुसाई। कोई परीक्षा नहीं, सरासर झूठ बोल दिया। अब जीव को यह लगता है कि भगवान से छिपाऊंगा तो उनको पता नहीं चलेगा। कोई नहीं देख रहा है चोरी कर लो, कोई नहीं देख रहा है बुरे काम कर लो, कोई नहीं देख रहा है किसी की हत्या कर दो। भैया जहां कोई नहीं देख रहा है वहां भी वो परब्रह्म परमेश्वर देख रहा है। उसके हजारों हजारों नेत्र हैं, एक साथ देख रहा है। इसलिए हमको जो भ्रम है, अंधेरा कमरा है, कोई नहीं देख रहा है, मार दो किसी को, हत्या कर दो, चोरी चकारी कर लो, बुरे कर्म कर लो, लेकिन वहां भी वो परमात्मा ने। क्या भगवान को, सती को देखो कैसा जीव का स्वभाव, सती जीव है, जीव को लगता है मैं भगवान से छिपाऊंगी तो उनको पता नहीं चलेगा। क्या यह संभव है? अरे बोलते काहे नहीं हो, संभव है नहीं है। बिना बताए ही उसको सब पता लग जाएगा, बिना कहे ही वो सब जान जाता है। सती ने, लेकिन फिर भी भगवान सती के मुख से सुनना चाहते थे। कितना अद्भुत प्रसंग है देखिए। लेकिन सती ने छिपाया, पर्दा डाला। महादेव के नेत्रों से आंसू छलक पड़े। देवी तूने सीता का रूप बनाया, सीता मेरी माँ है, राम मेरे पिता हैं, तूने मेरी माँ का रूप बनाया है। अब तू ही बता तुझे धर्म पत्नी कैसे मान लूं। कहते हैं मन ही मन भगवान ने संकल्प लिया है, संकल्प लिया। पृथ्वी को, आकाश को, 10 दिशाओं को साक्षी मान करके प्रतिज्ञा की, जिस सती ने मेरी मां सीता का रूप बनाया, आज से मैं उसको धर्म पत्नी नहीं मानूंगा, आज से मैं उसको मां स्वीकार करता हूं। धन्य है महादेव जिन्होंने, देखो राम के कितने बड़े भक्त हैं भगवान, राम का निरादर किया, मेरी सीता मां का रूप बनाया, इसलिए मैं तुम्हारा परित्याग कर दूंगा। त्याग दिया। अखंड समाधि में समाधिस्थ हो गए। बीते संवत सहस्र 87,000 वर्ष। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं ना बालकांड में, बीते संवत सहस्र 87,000 वर्षों की अखंड समाधि में बैठ गए। 87,000 वर्षों बाद जब जगे तो सती दौड़ते दौड़ते आई, देखा सती की दुर्दशा को। सती
ये सब परिणाम कथा न सुनने का है। ध्यान देना, कथा नहीं सुनी थी तुमने। यदि कथा सुन लेती तो राम जी की महिमा कथा में जान लेती, और राम जी की महिमा जान लेती तो राम जी के प्रति संदेह नहीं करती, और संदेह नहीं करती तो सीता नहीं बनती, सीता नहीं बनती तो राम जी का निरादर नहीं होता, तुम्हारी ये दुर्दशा नहीं होती। अरे जो गलती तुमने पहले की, कथा न सुनने की, कथा न सुनने की जो गलती की, आओ बैठो, कम से कम अब तो कथा सुन लो, क्या पता अब भी तुम्हारा कल्याण हो जाए, आओ बैठो कथा सुन लो। लेकिन जन्म जन्मों का बिगड़ा हुआ मन कथा नहीं सुनने देता है। पहले संत की वाणी भी नहीं सुनी और अब भगवंत की वाणी भी नहीं सुन रही है। संत की वाणी नहीं सुनी और अब भगवंत की वाणी भी, महादेव की वाणी भी नहीं सुन रही है। मन विचलित हो गया। प्रजापति दक्ष ने, आप सभी कथाओं में सुनते हैं, महादेव का अपमान करने के लिए बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित करवाया है। सब देवताओं को बुलाया, ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया, लेकिन महादेव को नहीं बुलाया। सब देवता जब जा रहे हैं दक्ष यज्ञ में, तो सती की दृष्टि गई। कथा हो रही थी, तो जिन लोगों का मन कथा में नहीं होता ना, मैं देख रहा हूँ कई लोग ऐसे हैं जो अगल बगल ही देखते हैं, उनका काम ही है कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन, थोड़ी सी भी हलचल हुई बस उनकी नजर पहुंच जाती, कौन आया ये। क्षमा करिए, कड़वा कहता हूं कभी कभी, क्या पता चुभती भी हो मेरी बात आप लोगों को। हाँ, तो जिन लोगों का मन कथा में नहीं होता वो अगल बगल बहुत देखते हैं, ऊपर देखेंगे, नीचे देखेंगे, इधर देखेंगे, उधर देखेंगे। सती मैया की दृष्टि ऊपर गई, मन नहीं ना कथा में, ये जन्म जन्मों के दोष है, कथा में मन नहीं है। जैसे ऊपर देखा, ए जी ए जी ए जी, ये सुंदर सुंदर विमान कहाँ जा रहे हैं? बोले तुम्हारे पिताजी के यज्ञ में जा रहे हैं। अरे आप तो यहाँ कथा सुना रहे हो, चलो चलो यज्ञ में, हम भी चले, वहाँ बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है मेरे पिताजी के घर, चलो आप भी। बोले महादेव, महादेव बोले देवी, यद्यपि शास्त्र कहते हैं यज्ञ में, कथाओं में निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन देवी तुम्हारे पिता के मन में द्वेष भाव है, मेरा अपमान करने के लिए यज्ञ रच रहे हैं, इसलिए मुझे आमंत्रित नहीं किया। और जहां पति नहीं जा रहे हैं, जहां पति का अपमान हो रहा है, ऐसे स्थान पर नारी को भी नहीं जाना चाहिए। मेरी बहनों, तुम्हारा सम्मान पति के सम्मान में होता है। जहां पति का सम्मान, वहां नारी का सम्मान है। तुम वहां जाओगी तो मेरा वहां सम्मान नहीं, तुम्हें भी सम्मान नहीं मिलेगा, इसलिए वहां मत जाओ। सती ने जिद पकड़ ली, नाराज होंगे तो आपसे होंगे, मैं तो बेटी हूं, मैं तो जाऊंगी। जबरदस्ती कर दी, बलपूर्वक चली गई। महादेव मनाते रहे, मत जाओ मत जाओ मत जाओ। विनाश काले विपरीत बुद्धि, चली गई। वहां महादेव का कोई अंश नहीं देखा, कोई भाग नहीं। जब महादेव का कोई स्थान नहीं देखा तो माता सती परिक्रमा करती है यज्ञ कुंड की, सब देवताओं को प्रताड़ित किया योग अग्नि के द्वारा। कई लोग कहते हैं कि यज्ञ कुंड में छलांग लगाई, नहीं जी, योग अग्नि, अपने शरीर से अग्नि को प्रकट किया, योग से, ध्यान से। और शरीर की अग्नि, जो हमारे शरीर में आग है ना, अग्नि है, अग्नि तत्व है, जल तत्व है, वायु तत्व है, अग्नि तत्व है, भू तत्व है, ये सब तत्व है ना। तो जो अग्नि तत्व है उसको शरीर में जागृत किया, प्रकट किया, और धू 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 करके शरीर जलने लगा, हाहाकार मच गया। महादेव को क्रोध आया, जटा का बाल उखाड़ा, वीरभद्र प्रकट हो गए। वीरभद्र को आज्ञा दी, दक्ष का विध्वंस कर दो। प्रजापति दक्ष के यज्ञ में वीरभद्र आए, सारे यज्ञ का विनाश कर दिया, और अंत में प्रजापति दक्ष का सिर काट दिया। सब देवता थर थर कांपने लगे, बड़ा अनिष्ट हो गया। जिस यजमान ने आमंत्रित किया था उस यजमान की हत्या हो गई। सब महादेव की शरण में गए, प्रभु आप जैसा कृपालु, आप जैसा दयालु और कोई नहीं है जगत में, इसलिए स्वामी हे दयालु, आप हे कृपालु, हे दयालु, हे भक्तवत्सल, क्षमा कर दीजिए। हमको कौन बुलाएगा, हमें कौन बुलाएगा? इतना बड़ा अनिष्ट हो गया यजमान का, कौन बुलाएगा हमें? सब देवता स्तुति कर रहे हैं।
निरावलंबस्य मम वलंबम विपाटिताशेष विपत्कदम मदीय पाप चल पाप शंभम परवर्तिताम वाचि सदैव बम बम। जिनका कोई अवलंब नहीं, अवलंब मतलब निरावलंब, निरावलंब, जिनका कोई अवलंब मतलब जिनका कोई सहारा नहीं है। निरावलंबस्य ममावलंबम, जिनका कोई अवलंब नहीं है, सहारा नहीं है, उनका सहारा आप हो महादेव। कृपा करके हमारे यजमान को जीवित कर दो, हम आपकी शरण में हैं। तो दक्ष पर बकरे का सिर लगाया गया। किसका? क्यों लगाया भाई? ऐसा क्यों किया? क्योंकि बकरा मैं करता है, मैं हूं मैं हूं मैं हूं। आजकल भी कई लोग मैं बहुत करते हैं, मैं ऐसा हूं। अरे जानते हो मैं कौन हूं? क्यों? दिल्ली की सड़कों पर जानता है मैं कौन हूं? तो भैया जो मैं करते हैं नोट करवा लो डायरी में, अगले जन्म में बकरे बनेंगे वो लोग। जितना मैं कर रहे हैं, मैं ऐसा हूं मैं वैसा हूं, मैंने ये किया मैंने वो किया, अपनी प्रशंसाओं के पुल बांधते हैं। तो जीवन में कभी भी मैं शब्द मत करिए। मैं शब्द का प्रयोग सबसे कम होना चाहिए। मैं का बिल्कुल छोड़ दीजिए। मैं सब ठाकुर जी का है, हम तो कुछ नहीं है। हाँ, और जहां मैं यानी मेरा अहंकार, वो हमारा अहंकार दर्शा रहा है। तो इसीलिए दक्ष जो मैं करता था ना, मैं प्रजापति हूं। हाँ, तो महादेव ने क्या किया? बोलो ये जी जोर से बोलो। बकरा बना दिया, बकरे का सिर जोड़ दिया। तो मैं मत करना खबरदार दिल्ली वालों आज के बाद। हाँ, मैं शब्द उचित नहीं है, सब भगवान का है। जैसे कोई कहे किसका है? सब प्रभु का, मेरा कुछ नहीं है, सब भगवान का दिया हुआ है। क्यों? उसने दिया, उसका है, सब हमारा कहाँ है? तो मैं शब्द का प्रयोग मत करिए। तो आइए प्रजापति दक्ष का प्रसंग। यहाँ सती मैया के प्रेम में भगवान भाव विभोर हो गए, डूब गए। सती मैया के मृत शरीर को कंधे पर उठाया, पागलों की भांति भटक रहे हैं। भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र से सती मैया के उस मृत शरीर को काट करके गिराया। जहां जहां वो शरीर का भाग गिरा, वहां वहां सिद्ध पीठ बन गए। बोले जगदम्बे महारानी की जय, मां भवानी मैया की।